नमस्ते छात्रों। आज फिर से आपका आपके चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की जो दूसरी इकाई है उसका दूसरा लेसन 2 लघु कथा है। ये एक पूरक पठन है और जो लिखा है नरेंद्र कौर झाबड़ा जी ने। तो इनका परिचय देखते हैं। नरेंद्र कौर झाबड़ा जानी मानी कथाकार है और कहानियों के साथ साथ आपने बहुत से लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। और गद्य संबंधी हम यहाँ पे बोले तो यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोलभाव नहीं करते, चुपचाप खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी लघु कथा में लेखिका ने बताया है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो इस तरह से ये 2 लघु कथाएं हमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र कौर झाबड़ा जी हमें कहना चाहते कंगाली एक लघु कथा है और दूसरी लघु कथा है सही उत्तर। तो इसमें इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे में तप रहे थे ही, रातों में लू भी और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजे और घुटन भरे मौसम पर राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। यानी लेखक ने क्या किया कि नरेंद्र कौर झाबड़ा जी ने बहुत भीषण गर्मी होने की वजह से उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि चलो हम कहीं ठंड जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ों पर सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी अगले सप्ताह ही उन्होंने डिसाइड किया था कि चलो भाई कहीं ठंड जगह पे चले जाते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अगले सप्ताह ही वही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर वो निकल पड़े। तो 2-3 दिन में उन्होंने राहत पा ली और वहाँ सुकून उनको महसूस होने लगा। फिर वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े थे और दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, यानी बहुत दिनों के जो वृक्ष थे वो पहाड़ पर नीरवता में हल्का सा शोर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, हाँ, उनके जो मन है उनमें कुछ बदलाव लाए थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे कि एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम बुनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है। तो उतने में क्या हुआ कि एक भुट्टे वाला आ गया। भुट्टे वाले ने बोला कि साहब आप भुट्टा लेंगे क्या? मसाला लगा कर दूंगा। तो लेखक ने पूछ लिया कि कितने में दोगे? तो उसने कहा 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम मैं तो नहीं लूँगा या नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ कि एक भुट्टे वाले ने लेखक से पूछा कि मैं एक भुट्टा मसाला लगा कर दूंगा। लेखक ने पूछा कितने में दोगे? तो फिर उस भुट्टे वाले ने कहा कि 5 रुपये में। तो लेखक ने उसमें बहसबाजी करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई मुझे इतने में दे दो, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं ना उसी प्रकार। तो एकाएक फिर लेखक ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं दे रहे हो तो मत दो करके वहाँ से चले गए, आगे बढ़े। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे कर खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिक झिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। फिर लेखक क्या हुए, थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उनको लगा कि अरे भाई ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हम
वहाँ पहाड़ों पर घूमने के लिए आए, इतना पैसा खर्चा करके आए हैं, और सिर्फ 2 रुपए के लिए हम चिक चिक कर रहे हैं, वो भी इनसे जो पेट पालने के लिए काम करते हैं। तो कितने कंगाल है हम। लेखक के मन में एक ख्याल आया कि इतनी सी बात के लिए हम इतनी झिकझिक कर रहे हैं, तो कितने कंगाल है हम, ऐसे वो कहने लगे। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब मन अब सुकून अनुभव कर रहा था, यानी लेखक फिर से वापस गए और वो 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदे और वापस आ गए। तो उनके मन को क्या हुआ, सुकून महसूस हुआ। और सही बात है, हम लोग बड़े दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं, बिना मोल भाव से जो जितने पैसे बोलते हैं उतने दे देते हैं, लेकिन जो छोटे दुकानदार है मोल भाव करते हैं। दूसरी कहानी है सही उत्तर। सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब निराश हो चुका था और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। तो क्या हुआ कि एक लड़का था, वो नौकरी पाना चाहता था। नौकरी पाने के लिए वो आवेदन देता था, साक्षात्कार बहुत जगह पे दे चुका था। प्रमाण पत्र की फाइल उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। जगह जगह भ्रष्टाचार होने की वजह से उसमें काबिलियत होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा था। तो वो क्या हो गया था, ये सामाजिक व्यवस्था को कोस रहा था, निराश हो गया था। आज फिर से साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यानी उसने जहाँ जहाँ वो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जाता था, तो वहाँ पे देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, तर्कपूर्ण विचार अपने वहाँ पे बड़े विश्वास के साथ रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जॉब मिल नहीं पाता था। तो वो निराश हो गया था। वो साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो जहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ के एक अधिकारी थे, उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, उस लड़के को प्रश्न पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी राय क्या है। तो वो लड़के ने उत्तर दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है, और सच कहा जाए तो यह देश के लिए क्या है, कलंक है, ऐसा उस लड़के ने जवाब दिया। अधिकारियों के चेहरे पर इस हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, और तर्क में उन्हें रुचि महसूस हुई। फिर उनको लगा कि रिश्वत को आप क्या मानते, ऐसा उन्होंने दूसरा प्रश्न किया। फिर यह उसने उत्तर दिया, उस लड़के ने, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, और इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, और इससे कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने पर देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रुकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। यानी उस लड़के ने अपना उत्तर वहाँ पे बता दिया कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार क्या बोला उन्होंने कि भ्रष्टाचार की ये क्या है, रिश्वत बहन है। और जैसे ही अवसर पर हम प्रियजन, जो परिचित लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनको क्या करते हैं,
गिफ्ट के तौर पर कुछ उपहार देते हैं। तो वो क्या है कि हमारी जो खुशी है हमारा इसका आदान प्रदान करते हैं। लेकिन रिश्वत देने से क्या होता है कि जो रुके हुए काम रहते हैं वो हो जाते हैं। जैसे कोई फाइल रुकी है, कोई टेंडर रुका है, तो पैसे देकर क्या करते हैं, पास करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नौकरी आदि में ये कारण सफलता हासिल की जा सकती है, ऐसा उसने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या है, रिश्वत जो है ये समाज के माथे पर एक कलंक है और इसका समर्थन कतई नहीं कर सकता, ऐसा उसने कहा। और वो कहकर वो तेज़ी से उस ऑफिस के बाहर निकल आया। वो जानता था कि कहीं पे भी मेरा चयन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे भी मेरा चयन नहीं होगा या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा उसको लग रहा था। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। और आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। तो फिर जो अंदर जो बैठे अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि उसका चयन कर लिया। और चयन करते ही उसको समझ में आया, उस लड़के को समझ में आ गया कि सत्य जो है कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता, ऐसा उसको समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे जो दो लघु कथाएँ हैं मीन्स पूरक पठन, हाँ, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।